नमस्कार दोस्तों, एसएनजी इंस्टीट्यूट में फिर से आपका स्वागत है। तो देखो, पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली एक सारी कंप्लीट कर ली थी। अब की बार वीडियो में देखेंगे, इस वीडियो में देखें हम प्रश्नावली 2 शुरू करने जा रहे हैं आज। तो इस प्रश्नावली 2 शुरू करने से पहले अपन देखो इसका क्या कर लेते हैं, एक बार बेसिक समझ लेते हैं। उसके बाद में आज अपनी प्रश्नावली 2.15 मिनट या 6-7 मिनट की है, उसके बाद में वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो में हमारी जो बेसिक है और उसके साथ में 2.1 प्रश्नावली है सारी इसी में कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखो अपन शुरू करते हैं बहुपद। ठीक है, तो बहुपद देखो क्या होता है, ऐसे बीजीय व्यंजक, इसको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, जिनके चरों के घातांक सदैव पूर्ण संख्या हो। आपको समझ में नहीं आया तो देखो क्या होता है, जो घातांक मतलब घात सदैव पूर्ण संख्या, मतलब पूर्ण संख्या क्या होती है 0 1 2 3 4 5। मतलब घात तो क्या होनी चाहिए, जो चर है ना उसकी घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे मैं कोई बहुपद लेता हूँ, जैसे 2x ले लिया। ठीक है, 2x ले लिया। अब यहाँ पे बताओ इसकी घात कितनी है, चर कौन सा है, यहाँ पे x है, इसकी घात कितनी है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसका मतलब कुछ भी घात नहीं है, तो मतलब कितनी घात है, 1 घात है। कितनी है, 1 घात है। उसके बाद में देखो जैसे मैंने ले लिया x² प्लस में, सॉरी यहाँ पे ले लो 6x² प्लस में 4x प्लस में 3। ठीक है, अब ये बताओ ये क्या है, यहाँ पे देखो इसमें जो चर कौन सा है, यहाँ पे x चर है, एक ही बात है, चर तो x है। यहाँ पे घात कितनी है 2, यहाँ पे कितनी है 1। ठीक है, जिसकी घात, जिस चर की घात कुछ भी नहीं होती वहाँ पे घात कितनी होती है, 1 होती है। तो ये बताओ कैसी है, तो इसमें बताओ इसके घात बताओ क्या है, पूर्ण संख्या ना, तो ये कैसा है, बहुपद है। बीजीय व्यंजक है ना, 2x बीजीय व्यंजक है, 6x² प्लस 4x प्लस 3, तो इसमें बीजीय व्यंजक देखो ये है। उसके बाद में देखो क्या कह रहा है, अगर मैं और उदाहरण लूँ कौन सा, जैसे 7y - 4। ठीक है, अब इसमें देखो y की घात कितनी है, कुछ भी नहीं है। कितनी है, कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है, तो मतलब कितनी होती है, घात 1 होती है। अब जैसे लूँ 10y² - 7y प्लस में 2। अब इसमें देख के बताओ तो इसमें घात कितनी है, चर कौन सा है, पहले y है, और इसके घात देखो इसमें 2 है और इसमें कितनी है, 1 है, मतलब पूर्ण संख्या है। ठीक है, उसके बाद में देखो अगर मैं ले लूँ 1/4 में x, 1/4 x। अब यहाँ पे देखो बटे में है x, इसकी घात तो 1 है, लेकिन जैसे ये x ऊपर जाएगा तो इसकी घात क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। अगर माइनस में हो जाएगी तो घात बताओ पूर्ण संख्या है क्या, माइनस की संख्या है। पूर्ण संख्याओं में माइनस की संख्या आती है क्या, नहीं आती। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो क्या है ये बताओ, ये पूरा बहुपद है क्या, बहुपद नहीं है। उसके बाद में देखो मैं लिख दूँ 1/4 प्लस में y। ठीक है, अब आप कहोगे यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे देखो ये तो वही एक जैसा उदाहरण होगा। यहाँ पे क्या ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे y ले लेता हूँ और यहाँ पे क्या ले लेता हूँ मैं, 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखो y की घात कितनी है, यहाँ पे देखो y की घात किस में है, अंडर में, और अंडर की घात आपको पता है कितनी होती है, अंडर की घात हमेशा कितनी होती है, 1/2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 1/2 में क्या लिखोगे, y की घात 1/2 प्लस में 4। तो बताओ ये तो पहले से 1/2 मतलब पूर्ण संख्या नहीं है। अगर ये ऊपर भी जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। सबसे पहले तो यहाँ पे नीचे ही है, क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये क्या है, बहुपद नहीं है। उसके बाद में लोगे क्या, x³ ले सकते हो, x³ y² प्लस में 6x² प्लस में 7। ठीक है, अब ये हमने देखो इतना बड़ा बहुपद ले लिया। अब यहाँ पे कहोगे कि इसमें देखो चर कौन कौन से, इसमें एक x चर है, एक y चर है। ठीक है, ये सेम है x। ठीक है, घात अलग अलग है, यहाँ पे x की घात 3 है, यहाँ पे x की घात तो है, लेकिन चर तो एक ही है, x है, और दूसरा चर कौन सा है, y है। तो यहाँ पे देखो x की घात यहाँ पे 3 है, पूर्ण संख्या है, y की घात पूर्ण संख्या है, x की घात यहाँ पे भी पूर्ण संख्या है। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें क्या होते हैं, चरों के घातांक क्या हो, समान हो, सॉरी क्या हो, पूर्ण संख्या हो, सदैव क्या हो, पूर्ण संख्या हो, तो वो कैसे कहलाएंगे, बहुपद कहलाएंगे। इसका मतलब सीधा सीधा क्या हुआ, बीजीय व्यंजक में जो अपने क्या होते हैं, चर होते हैं, जितने भी चर होते हैं उसकी घात क्या होनी चाहिए, 0 1 2 3 4 अनंत तक होनी चाहिए, ना तो क्या होनी चाहिए, माइनस में होनी चाहिए। ठीक है, ना बटे में होनी चाहिए। तो क्या मतलब सीधा क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। वो क्या कहलाएंगे, अपने बहुपद कहलाएंगे। इसके बाद में देखते हैं अपन, देखो उसके बाद में देखते हो अपन क्या देखते हैं, सबसे पहले एक पदी क्या होते हैं, द्विपदी क्या होते हैं, त्रिपदी या बहुपद क्या होते हैं, इनके बारे में एक बार पढ़ते हैं। देखो एक पदी तो क्या होंगे, जिसको देखो जैसे कोई बहुपद है ना, उसमें क्या होना चाहिए, देखो प्लस माइनस का चिन्ह नहीं आना चाहिए। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 2x², क्या लिख दिया, 2x², मतलब बीच में आगे पीछे कोई प्लस माइनस का नहीं है, इनके बीच में भी कोई चिन्ह नहीं है। उसके बाद में लिख दिया चिन्ह तो है किसका है, गुणा का, लेकिन किसका नहीं है,
प्लस माइनस का। अब देखो मैंने क्या लिख दिया, 4y²। ठीक है, अब ये क्या है, एक पदी या द्विपदी? एक पदी है, मतलब इसके आगे पीछे या बीच में क्या नहीं है, प्लस माइनस का चिन्ह नहीं है। उसके बाद में द्विपदी देखो क्या लिखोगे, 4x² प्लस में 2। अब ये क्या है, द्विपदी, मतलब बीच में प्लस का आ गया, इधर एक पद है और इधर एक पद है। कितने पद हो गए टोटल, 2 पद हो गए। यहाँ पे देखो 6y² प्लस में 3। अब यहाँ पे देख के बताओ कितने पद हैं, 2 पद हैं। देखो एक प्लस के इधर एक पद है और प्लस के इधर एक पद है। कितने पद हो गए, 2 पद हो गए। और यहाँ पे देखो मैं क्या ले लेता हूँ, यहाँ पे 3y³ प्लस में क्या ले लेते हैं, 3y²। ठीक है, 3y² लो या आप 6y² लो। अब यहाँ पे देख के बताओ, प्लस के इधर कितना पद है, टोटल एक पद है ये। ठीक है, और यहाँ पे एक पद है, मतलब कितने पद हो गए टोटल, 2 पद हो गए। तो ये क्या है, द्विपदी। अब आया समझ में, एक पदी क्या होता है, द्विपदी क्या होता है। अब देखो त्रिपदी या बहुपद जो हमारे प्रश्नावली है ये चलेगी। देखो कौन सी होती है बहुपद, मतलब बहुपद या त्रिपदी, मतलब कितने पद होंगे, इसमें 3 पद होंगे। देखो तो इसका रूप है, देखो क्या होता है, ax² प्लस में bx प्लस में c। ये इसका क्या होता है, मुख्य रूप होता है। ठीक है, किसका, बहुपद का। अब यहाँ पे देखो अगर मैं इसका उदाहरण ले लेता हूँ, देखो कोई 6x² प्लस में क्या ले लेते हैं, b का मान कोई 3x प्लस में c की जगह मतलब कोई कांस्टेंट राशि, मतलब अचर राशि क्या ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं। ठीक है, अब ये किसका रूप है, त्रिपद है। या देखो कैसे त्रिपद है, प्लस के इधर एक पद है, प्लस के फिर एक पद है, मतलब जो प्लस आ रहे हैं ना उसके साथ उसके अलावा देखो कितने पद है, ये एक पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ये 3 पद हो गए। ठीक है, प्लस माइनस को छोड़ के जैसे बीच में किसी भी संख्या के जो भी अपनी क्या है बीजीय राशि है उनके बीच में क्या आ जाएगा, प्लस माइनस का आ जाएगा, तो वो पद पूरा अलग हो जाएगा। इसके मतलब इसमें कितने पद हैं, 3 पद हैं। या इन 3 पदों से भी ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसे 4 पद भी हो सकते हैं, 5 पद भी हो सकते हैं। किस में आएंगे, वो बहुपद में आएंगे। ठीक है, तो हमारी प्रश्नावली में ये चल रहे हैं। उसके बाद में देखो अपन क्या पढ़ेंगे, आपको समझ में आया, एक पदी क्या होते हैं, जिसमें एक पद हो, 2 पदी जिसमें 2 पद हो, त्रिपदी या बहुपद जिसमें 3 या 3 से अधिक पद हो। ठीक है, और यहाँ पे अपन ने पढ़ लिया था। अब देखो यहाँ पे 2x कैसा है, 2x बता सकते हो कैसा है, क्योंकि इसके आगे पीछे या बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो कैसा है ये, एक पदी। कैसा है, एक पदी। अब यहाँ पे देखो 6x² प्लस 4x प्लस में 3, प्लस से इधर एक पद, फिर 4x दूसरा पद, फिर 3 तीसरा एक पद, तो कितने पद हो गए, 1 2 3, या 3 पद, या फिर क्या कहोगे इसको सीधा बहुपद। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 7y-4, तो कितने पद है, माइनस से इधर एक पद, माइनस से इधर एक पद, तो कौन सा पद है ये, द्विपदी। कितना है, द्विपदी। अब यहाँ पे देखो 10y² माइनस 7y प्लस में 2, तो कितने पद है इसमें, 1 2 और 3, कितने पद हैं, 3 पद, या त्रिपदी, या फिर इसको क्या बोलेंगे, बहुपदी। ठीक है, या बहुपद। तो इसके बाद में देखो अपन क्या पढ़ेंगे, तो देखो अब एक बार तो क्या पढ़ते हैं अपन, बहुपद की घात, और दूसरी क्या पढ़ते हैं अपन, बहुपद चरों की संख्या, बहुपद में चरों की संख्या। तो देखो बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद में जो चर होते हैं, जितने भी चर होते हैं x y, उसकी अधिकतम घात क्या कहलाती है, बहुपद की घात कहलाती है। और दूसरी चरों की संख्या क्या कहलाती है, जो बहुपद में उपस्थित जितने भी चर है ना, वो क्या कहलाती है, चरों की संख्या। देखो उसको उदाहरण से समझते हैं। देखो जैसे 5x है, 5x में बता सकते हो, पहले तो ये बताओ कि चर कितने हैं। चर यहाँ पे केवल कितना है, x है। कितना है, x है। तो बताओ चरों की संख्या कितनी है, यहाँ पे 1 है, x है तो 1 ही है। और बहुपद की घात मतलब जो चर है ना, चर हमारा जो x है, उसमें जो क्या कह रहा है, जो चर है उसकी अधिकतम घात क्या कहलाएगी, बहुपद की घात। तो x की अधिकतम घात क्या है, x की घात हमें पता है, x के ऊपर कुछ भी घात नहीं है, तो इसका मतलब इसकी घात कितनी होती है, 1 होती है। तो बहुपद की घात कितनी कितनी है, यहाँ पे 1 है। अब यहाँ पे देखो 2x है, क्या है, 2x। अब इसमें पहले चरों की संख्या बताओ। चर तो यहाँ पे क्या है हमारे पास में, x ही है। क्या है, x है। तो x है तो कितना है, 1 चर है, और उसकी घात कितनी, अधिकतम 2 घात है। तो क्या हुई, बहुपद की घात कितनी हुई, 2 ही। और यहाँ पे देखो x² प्लस में 2x। अब देखो इसमें कितने चर हैं, देखो x है, चर तो 1 ही है, x है, तो कितने चर हैं, 1 चर है। और अधिकतम घात देखो, यहाँ पे तो x की घात 1 है, यहाँ पे कितनी है, 2 है। तो बताओ अधिकतम घात कितनी है, 2 है। तो ये क्या कहलाएगी, बहुपद की घात कहलाएगी। अब यहाँ पे देखो चौथा जो उदाहरण है, x² माइनस 7y प्लस में 9। इसमें चर देखो, एक x चर है और दूसरा क्या है, y है। अब यहाँ पे देखो कितने चर हैं, 2 चर हैं। और इसकी देखो अधिकतम घात देखो, चाहे x हो चाहे y हो, अपने को ये नहीं देखना, अपने को ये देखना घात कौन सी ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखो y की घात कुछ भी नहीं है, तो मतलब y की घात तो 1 हो गई, और x की घात 2 है, तो मतलब 2 है, तो अधिकतम घात कितनी है, 2 है। अब यहाँ पे देखो x³ माइनस में 2x,
x की घात 3 प्लस में 2x। तो यहाँ पे देखो चर कितने हैं, एक चर x, एक चर x, एक चर तो एक ही है, तो कितना है चर 1। और अधिकतम घात देखो यहाँ पे x की घात कुछ भी नहीं है तो 1, और यहाँ पे देखो x की घात कितनी है 3 है। अब यहाँ पे देखो अगला उदाहरण देखो, वाई स्क्वायर माइनस 7x प्लस में 2। यहाँ पे बता सकते हो चर कितना है, यहाँ पे देखो वाई स्क्वायर है, यहाँ पे x है, मतलब एक चर y रहा और दूसरा x रहा, तो मतलब कितने चर हो गए, 2 चर हो गए। और अधिकतम घात देखो कोई भी चर हो लेकिन अपने को तो घात ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, तो y की घात ज़्यादा है या x की घात ज़्यादा है, y की घात 2 है, तो कितनी है, y की घात 2 है। तो समझ में आया चरों की संख्या और बहुपद की घात। उसके बाद में देखो अपन क्या देखेंगे, अगर कोई बहुपद है उसकी घात क्या हो, 1 हो, क्या हो, बहुपद की घात 1 हो, तो कैसा कहलाएगा वो, रैखिक बहुपद। क्या कहलाएगा वो, रैखिक बहुपद। एक तो देखो क्या होता है अपना रैखिक बहुपद, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, लाइनर पॉलिनोमियल्स, ठीक है। ये तो कौन सा हो गया हमारा रैखिक बहुपद, इसको भी समझाएंगे। दूसरा देखो कौन सा होता है अपना द्विघात बहुपद। कौन सा बहुपद, द्विघात बहुपद, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है, मियल्स। ये कौन सा होता है, द्विघात बहुपद। और इसके बाद में एक और आता है अपना तीसरा, कौन सा, त्रिघात बहुपद। कौन सा, त्रिघात बहुपद, इसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो ये हमारे हो गए 3 बहुपद, एक रैखिक बहुपद, दूसरा दूसरा द्विघात बहुपद, तीसरा त्रिघात बहुपद। इसको देखो पहचानेंगे कैसे, जो ऐसा बहुपद जिसमें क्या हो, बहुपद की घात कितनी हो, 1 हो, तो कौन सा कहलाएगा ये रैखिक बहुपद। बहुपद की घात कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। देखो यहाँ पे बहुपद की घात यहाँ पे 1 है, तो ये क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद। क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद। उसके बाद में देखो द्विघात बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसमें बहुपद जो चरों की घात है ना, अधिकतम कितनी होगी, 2 होगी। तो देखो ये सारे के सारे जिसमें है ये क्या है, द्विघात है। क्या ये द्विघात है, तो बताओ इसमें बहुपद की जो चर की अधिकतम घात कितनी होगी, 2 होगी, वो कैसा कहलाएगा, द्विघात बहुपद। त्रिघात बहुपद में क्या होगी, त्रिघात बहुपद में चर की अधिकतम घात कितनी होगी, 3 होगी, जैसे ये है ना, तो इसमें एक बहुपद की घात कितनी होगी, 3 होगी। तो ये हमारे देखो एक रैखिक बहुपद था, दूसरा द्विघात बहुपद था, तीसरा त्रिघात बहुपद था। आपको समझ में आया। देखो सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था, बहुपद पढ़ा था, ठीक है, बहुपद हमने समझा था। उसके बाद में चर राशियाँ समझी थी। उसके बाद में देखो अपने बहुपद की घात समझी, और बहुपद जो बहुपद में चर हैं उसकी संख्या समझी, ठीक है, संख्या कैसे पता करते हैं, बहुपद में कितने चर हैं, इसका मतलब ये है। उसके बाद में देखो अपन ने क्या पढ़ा, जो चरों की संख्या और इसको बहुपद की घात अपने को उदाहरण से समझा। उसके बाद में देखो बहुपद 3 प्रकार के होते हैं, एक रैखिक बहुपद, दूसरा द्विघात बहुपद और तीसरा त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद ऐसा पता है हमें जिसमें ऐसा बहुपद जिसमें क्या हो, चर की जो अधिकतम घात कितनी होगी, 1 होगी, वो कैसा होगा, रैखिक बहुपद। दूसरा है द्विघात बहुपद, हमें पता है ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होगी, 2 होगी। और एक तीसरा है त्रिघात बहुपद, जिसमें चर की घात कितनी होगी, अधिकतम 3 होगी, मैक्सिमम 3 होगी, ठीक है, वो कैसे कहलाएंगे। तो ये हमारे हैं तीनों बहुपद कर ली। अब देखो अपन करते हैं, अब शुरू करते हैं, ये हमारा बेसिक हो गया, ठीक है, आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा लेकिन नहीं पढ़ा तो हमने इसलिए आपको एक बार रिपीट हो गया। अब पढ़ते हैं अपन प्रश्नावली 2.1। तो देखो करते हैं 2.1 शुरू करते हैं प्रश्नावली। तो उसमें पहला क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है। तो ये क्या कह रहे हैं कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का मान का ग्राफ नीचे दिया गया है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले y बराबर px क्या होता है, देखो y बराबर px एक बहुपद ही है, क्या है, y बराबर px, ठीक है, ये एक बहुपद है। अब जैसे मैं क्या ले लेता हूँ यहाँ पे, जैसे हमारा कोई बहुपद था, कौन सा, जैसे 2x स्क्वायर प्लस में 4, ठीक है, ये कोई बहुपद था, तो इसको किसके रूप में लिखते थे अपन, वास्तव में क्या होता था, ये px का मान होता था। किसका होता था, ये px का मान, ठीक है, ये अपन इसका मतलब ये है, मतलब ये px कोई बहुपद है, ठीक है, उसको y के बराबर लिख रखा है। अब जहाँ पे px है, x का मतलब क्या है, यहाँ पे इसमें चर जो है ना, यहाँ पे x है। अब जैसे यहाँ पे y होता तो यहाँ पे भी क्या आ जाता, y आ जाता, ठीक है। तो ये इसका चर के रूप में लिखा है और कुछ नहीं है, ये है, वास्तव में है तो क्या है, बहुपद है। अब ये कह रहा है कि बहुपद का जो ग्राफ दिया है इसमें क्या बताना है, जो बहुपद के क्या बताना है, शून्यांकों की संख्या बतानी है। तो देखो शून्यांकों की संख्या तो मैं आपको एक बार और आगे अपने जो
प्रश्नावली है, आगे और पढ़ेंगे ढंग से। तो अपन देखो, मैं एक बार आपको जो बता देता हूँ, एक छोटी सी बात है। क्या है यहाँ पे, जो हमारे देखो जो भी बहुपद है ना, इसमें जो ग्राफ है वो क्या करे, जितने भी बार एक्स अक्ष को काटता है या फिर क्या करता है, स्पर्श करता है, वही क्या कहलाते हैं, बहुपद के शून्यांक। जो आपको शून्यांक अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा तो आगे और भी आएंगे, खूब ढंग से उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। शून्यांक क्या होते हैं, ऐसे बहुपद के मान। देखो ये हमारा 2x² + 4 कोई बहुपद है। अब इसमें देखो इसकी जगह ऐसी कोई संख्या ऐसी रखें कि क्या आ जाए यहाँ पे, मतलब इसका सारे का मान क्या आ जाए, 0 आ जाए। क्या आ जाए, 0 आ जाए। वो क्या कहलाते हैं, बहुपद के शून्यांक कहलाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुपद का जो ग्राफ है, एक्स अक्ष को देखो काट रहे हैं क्या, यहाँ पे नहीं काट रहा, केवल वाई अक्ष को काट रहे हैं। तो वाई अक्ष को काट रहा है तो इसका मतलब बहुपद के शून्यांक कितने हुए, कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। तो वाई एक्स अक्ष को काट नहीं रहा, तो यहाँ पे मतलब कितने हैं शून्यांक, 0 है। कितने हैं यहाँ पे, 0 शून्यांक है। कितने, 0 शून्यांक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है, देखो बहुपद का ग्राफ है, और जो ग्राफ देखो कहाँ से काट रहा है, ये तो वाई अक्ष है, और ये वाला क्या है हमारा, एक्स अक्ष। एक बिंदु पे तो काट रहा है, एक पे काट रहा है ना, तो ये कितने हमारे बताओ कितने शून्यांक हो गए, 1 शून्यांक हुआ। कितना, 1 शून्यांक हुआ। अब यहाँ पे देखो बहुपद का ग्राफ है, तो देखो एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है, एक बिंदु पे यहाँ पे काट रहा, एक पे यहाँ पे काट रहा, और एक यहाँ काट रहा। तो मतलब कितने बिंदुओं पे काट रहा है, 3 बिंदुओं पे काट रहा है। तो इसलिए हमारे शून्यांक की संख्या भी कितनी होगी, 3 होगी, ठीक है। बहुत सरल है। देखो उसके बाद में देखो यहाँ पे जो, अब यहाँ पे देखो एक्स अक्ष पे देखो कितने बिंदुओं को काट रहा है, एक बिंदु को यहाँ पे काट रहा है, एक बिंदु को यहाँ पे काट रहा है। हमें वाई अक्ष से कोई मतलब नहीं है, तो कितने मतलब कितने जगह पे काट रहा है, कितने बिंदुओं पे, 2 बिंदुओं पे। एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पे काट रहा है, मतलब शून्यांकों की संख्या कितनी हुई, 2 हुई। अब यहाँ पे देखो कितने बिंदुओं पे काट रहा है, देखो एक बिंदु एक्स अक्ष को यहाँ पे काट रहा, दूसरा यहाँ पे काट रहा, तीसरा यहाँ पे काट रहा, चौथा यहाँ पे काट रहा। तो बता सकते हो इसमें जो बहुपद के शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, यहाँ पे 4 होगी। कितनी होगी, 4 होगी, क्योंकि ये एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पे काट रहा है, 4 बिंदुओं पे काट रहा है। अब यहाँ पे देखो एक कंडीशन है, देखो इसमें क्या कह रहा है, जो काट रहा है या फिर स्पर्श कर रहा है। देखो एक बिंदु पे तो यहाँ पे काट रहा है एक्स अक्ष को, एक पे यहाँ पे स्पर्श कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे भी स्पर्श कर रहा है, मतलब एक पे काट रहा है, 2 पे स्पर्श कर रहा है। अब मैंने अभी तो यही पढ़ा था ना आपको, जो बहुपद का ग्राफ है, जो एक्स अक्ष को या तो काटे या फिर क्या करे, स्पर्श करे, वही क्या होगी, जो बहुपद के शून्यांकों की संख्या होगी। तो यहाँ पे देखो 1 2 3, मतलब कितने, एक बिंदु पे काट रहा है, 2 बिंदु को स्पर्श कर रहा है, मतलब बहुपद के जो शून्यांक है कितने हुए, यहाँ पे 3 हुए, ठीक है। तो ये हमारी 2.1 कंप्लीट हो गई, छोटी सी थी, बिल्कुल सरल है। आपको अगर समझ में नहीं आया ना, तो आप एक बार वीडियो को दोबारा देखा करो, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। एक बार हो सकता नहीं समझ में आए, लेकिन दूसरी बार जितना हो सके अब मैक्सिमम आपको समझ में आएगा। उसके बाद में देखो, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो सबसे पहले आपको एक रिक्वेस्ट है कि आप क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें नीचे कमेंट करके बताइए। कुछ भी समझ में नहीं आया, डाउट हो, जो भी आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।